नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का पाठ 13 दादी के साथ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे? उत्तर है, सभी लोग घर की सफाई इसलिए कर रहे थे कि 7 समुंदर पार इंग्लैंड से पिंकी और विकी के चाचा जी तथा उसके हम उम्र भाई बहन राहुल और पद्मिनी आ रहे थे। उन्हीं के स्वागत में सभी लगे थे। दूसरा प्रश्न है, पद्मिनी और राहुल को पिंकी विक्की की कौन सी बात खटकती थी? उत्तर, पिंकी और विक्की को अपनी मातृभाषा होते हुए भी वे लोग अपना भाषा हिंदी न बोलकर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि पद्मिनी और राहुल हिंदी बोलते थे विदेश में रहने के बावजूद भी। यही बात पद्मिनी और राहुल को खटकती थी कि उनसे कोई हिंदी में अच्छे से बात नहीं करता, जिसके कारण उनका हिंदी और नहीं निखर सकता था। तीसरा प्रश्न, पद्मिनी की उत्सुकता का क्या कारण था? पद्मिनी को इतिहास विषय में विशेष रुचि था। उसे अपने डैड के देश में देश का जीवन और प्राचीन सभ्यता को देखने को मिला था, जैसे दादी का प्यार, काली रात में मेढक का टहराना, खुले आकाश में रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठना, तारों का आनंद लेना, खुले में बैठकर खाना पकाने और खाने का गर्म घी के साथ सोंधा लिट्टी के स्वाद, रियल विलेज देखना पद्मिनी के उत्सुकता का कारण था। चौथा प्रश्न है, राहुल और पद्मिनी को अपनी गांव क्यों अच्छा लगा? उत्तर है, इतना प्रशंसा व प्रेम देने वाला इंग्लैंड में कोई नहीं था। गांव में रिश्ते के ढेर सारे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, फूआ फूफा थे। वे सभी उनसे मिलने आते और उनका प्रशंसा करते। उन्हें दादी का प्यार भरा स्नेह व कहानियाँ सुनने को मिलता, इसलिए राहुल और पद्मिनी को अपनी गांव अच्छा लगा। पांचवा प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? पहला है, क अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। रिश्तेदार ने कहा बिपिन प्रताप सिंह से, क्योंकि पद्मिनी और राहुल हिंदी भाषा बोलते थे। ख नंबर है, ओहो आई एम सो सॉरी, यह पिंकी ने कहा पद्मिनी से क्योंकि बिजली गायब थी। ग नंबर, अपनी भाषा होते हुए भी न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी बोलते हैं। उत्तर, पद्मिनी ने कहा अपने मन से, क्योंकि पिंकी को मालूम था कि पद्मिनी हिंदी बोल व समझ लेती है, फिर भी वह अपनी मातृभाषा न बोलकर अंग्रेजी बोलती थी। घ अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, रिश्तेदार ने कहा बिपिन प्रसाद सिंह से, क्योंकि वे पहली बार उनसे मिले थे। अंगा, लगता है बेटी माँ जैसी है, वही नीली आंखें और काले बाल, बड़ी सुंदर निकली है। रिश्तेदार ने आपस में और बिपिन प्रसाद सिंह से, क्योंकि पद्मिनी सुंदर और सुशील थी। पाठ से आगे, इस कहानी में किसकी भूमिका आपको अच्छी लगी और क्यों? इस कहानी में हमें दादी की भूमिका अच्छी लगी, क्योंकि दादी ने दोनों बच्चों को अपना प्रेम भरा सामीप्य दिया, उन्हें रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाई, अपनी भारतीय जीवन और संस्कृति का एहसास कराया, जो पद्मिनी और राहुल का भारत आने का उद्देश्य था। दूसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी अधूरी है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, उत्तर, मुझे लगता है कि यह कहानी अधूरी है क्योंकि यह कहानी में खंडहर की यात्रा के बारे में नहीं दिया गया है। शायद कहानीकार चाहता हो कि पाठक स्वयं कल्पना करे और जानने की कोशिश करे। प्रश्न नंबर 3 है, सोचिए इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा? उत्तर है, इस कहानी के अंत में यह आप अपने मन से दे सकते हैं। बहुत सारी इसमें प्रश्न हैं जिसको अपने मन से ही देना है। इस कहानी के अंत में अगले दिन हम अपनी कल्पना से सोच सकते हैं कि वे लोग खंडहर देखने गए होंगे और वहां जाकर सब अच्छी तरह से देखा होगा और फोटो भी लिए होंगे खंडहर का और पक्षियों का, जिससे
लेकर वे इंग्लैंड जाएंगे यादगार के रूप में। चौथा प्रश्न है, अगर आपके यहाँ कोई संबंधी आए तो आप क्या क्या करेंगे? उत्तर, अगर हमारे यहाँ कोई संबंधी आए तो हम उसकी खूब आवभगत करेंगे। हम अपनी भाषा में ही बात करेंगे, उसका आदर करेंगे। अपनी रिश्तेदार हो तो परिवार की तरह स्वागत करेंगे और बाहरी रिश्तेदार हो तो आज के हालात को देखते हुए उसका स्वागत करेंगे। व्याकरण, निम्न शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ कुछ अशुद्ध रूप दिया हुआ है, इसको यहाँ पे शुद्ध रूप लिखना है। तो प्राचीन यहाँ गलत है, यहाँ मैंने सही लिखा है। प्राचीन, विदेश, खंडहर, भग्नावशेष और म्यूजियम। प्रश्न 2 है, इन शब्दों के वचन बदलिए। अतिथि, अतिथियों। आँख, आँखें। गाड़ी, गाड़ियाँ। मेढक, मेढकों। कहानी, कहानियाँ। संबंधी, संबंधियों। खंडहर, खंडहरों। दीवार, दीवारों। प्रश्न 3 है, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। अच्छा, यही है तुम्हारी बेटी। यहाँ तुम्हारी, ग, वह उसकी याद करने, वह उसकी मदद करने लगा। यहाँ वह, और ग में है जो ढूंढे उसे मिले, उसे। घ, मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को। यहाँ पे भी मैंने रेखांकित कर दिया है। वाक्य में जितने भी सर्वनाम होंगे उन सबको आप करना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही की हूँ। खाली स्थान को जानवरों की बोली से भरिए। मेढक टटर बोलता है और घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिघाड़ता है, कुत्ता भौं भौं भौंकता है और शेर दहाड़ता है, गधा ढेचू ढेचू करता है और बकरी मैमियाती है। कुछ करने को इसमें है, आपके घर पर खास अवसर पर कौन कौन संबंधी रिश्तेदार आते हैं उसकी सूची बनाइए। विवाह के अवसर पर बहुत संबंधी रिश्तेदार आते हैं, जैसे परिवार में चाचा चाची, फूफा फूफा, दादा दादी, भैया भाभी, नाना नानी और उनके बच्चे आते हैं। कुछ आसपास के पड़ोसी भी आते हैं और हमारे मित्र भी आते हैं। प्रश्न 2 है, क्या आपको भी दादी नानी कोई कहानी सुनाती है? कहानी सुनाते समय क्या आप क्या महसूस करते हैं? अपनी कक्षा में सुनाइए। हाँ, हमें भी नानी कहानी सुनाती है। कहानी सुनते समय हमें काफ़ी सुखद अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि वह सारी घटनाएं हमारे सामने हो रही है। डरावनी कहानियाँ सुनने पर हमें डर लगता है और साहस से भरी कहानियाँ सुनने पर हमें भी लगता है कि मुझे भी वैसा कार्य करना चाहिए और अपने माता पिता, गुरुजनों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसी कहानियाँ सुनकर हम अपने दोस्तों को सुनाते हैं